बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनली इन्फो प्लेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ हाउ टू रेज IRCC वेब फॉर्म और हाउ वी कैन कॉन्टैक्ट IRCC ऑनलाइन। इसमें भी न्यू अपडेट आया था, तो आई थॉट लेट्स मेक अ न्यू वीडियो ऑन दिस एंड लेट यू नो अबाउट द न्यू इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाके वेब फॉर्म लिखेंगे, IRCC वेब फॉर्म, एंड उसके बाद हमारे पास IRCC वेब फॉर्म एंड IRCC वेब फॉर्म कॉन्टैक्ट अस ऑनलाइन, ये दो साइट्स डिफरेंट ओपन हो जाएंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ओपन करती हूँ IRCC वेब फॉर्म। दिस इज़ द ओल्ड वर्जन। अब हम देख लेते हैं। पहले हम इसी IRCC वेब फॉर्म वाली साइट से वेब फॉर्म रेज करते थे, लेकिन यू कैन सी द डेट. It is the old version which we used to use in the 2022. So ये है पुराना वेब फॉर्म। इट्स नॉट लाइक दैट कि आजकल हम ये वेब फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको ये इजी लगता है यू कैन गो फॉर इट, लेकिन मुझे जो नया वाला है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड अब आजकल मैं वही प्रेफर कर रही हूँ। लेकिन पहले हम इसके थ्रू ही जो भी अपनी इंक्वायरी थी, वी यूज़ टू रेज आवर इंक्वायरी थ्रू दिस वेब फॉर्म। तो ये भी इजी है, सिंपल है। इसमें क्या है कि सबसे पहले उन्होंने थोड़ी सी गाइडलाइंस दे दी हैं कि हमने ये जो वेब फॉर्म है क्यों यूज़ करना है स्पेसिफिकली। तो ये तभी हम यूज़ करेंगे अगर हमारी जो एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड है एंड वी want to make some changes in our application, या फिर हमारी एप्लीकेशन का नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम जो है वो एक्सीड हो गया है एंड हमें अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला एंड वी वांट टू नो अबाउट द रिज़ल्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन। उस टाइम पे हम अपनी इंक्वायरी रेज करेंगे, वेब फॉर्म रेज करेंगे। या फिर हम कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस जैसे कि चेंज इन द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बर्थ, डेथ, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, whatever changes are there in your application, we have to contact the IRCC through this form and inform them about those changes. Also, they have mentioned that it will take 5 business days to update your information. So, हमने again and again फिर बार बार वेब फॉर्म रेज नहीं करना है। Let IRCC give 5 business days to update your information. तो उस 5 दिन में क्या हो सकता है कि दे कंटिन्यू टू मॉनिटर योर ओल्ड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो वो 5 दिन आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन ही चलेगी। नेक्स्ट इज़, अगर हमने समटाइम्स क्लाइंट्स डू हैव द रिप्रेजेंटेटिव एंड आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन दे वांट टू कैंसिल द रिप्रेजेंटेटिव। उन्हें लगता है कि नहीं, मेरा रिप्रेजेंटेटिव ठीक नहीं है, तो मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव चेंज करना है। तो उस केस में भी वो यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स क्लाइंट्स डोंट हैव रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई मिस्टेक कर दी एंड एट द एंड दे वांट टू ऐड सम रिप्रेजेंटेटिव, तो उसमें भी हम ये जो है यूज़ कर सकते हैं, ऐड, चेंज और कैंसिल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट, अगर कोई अर्जेंट प्रोसेसिंग करवानी हो, कुछ रिन्यूअल की, रिप्लेसमेंट ऑफ परमानेंट रेजिडेंट का कार्ड, सो दीज ऑल आर द थिंग्स विच वी कैन डू थ्रू दिस IRCC वेब फॉर्म। अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है आपकी ऑनलाइन सर्विसेज में, आप अकाउंट नहीं ओपन कर पा रहे हो, आपका अकाउंट रिवोक हो गया है, सो वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो ये है ओल्ड IRCC वेब फॉर्म का पैटर्न। तो यहाँ पे हम पहले अपनी एप्लीकेशन सेलेक्ट करते थे कि कौन सी एप्लीकेशन है, हम रिप्रेजेंटेटिव यूज़ करना चाह रहे हैं, अपनी चेंज करनी है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ है, या फिर हमारी एप्लीकेशन जो हमने ऑनलाइन अप्लाई की है उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी है, और पेपर एप्लीकेशन है, या फिर परमानेंट रेजिडेंसी जो हमने ऑनलाइन अप्लाई किया उसके रिगार्डिंग है। सो दीज वर द इंक्वायरीज दैट वी यूज़ टू एंटर इन दिस। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी इंक्वायरी लिखनी है कि एक्चुअल हमारी इंक्वायरी है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने स्टडी परमिट अप्लाई किया एंड उसमें यू फॉरगेट टू ऐड योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ पे फिर अपना क्या है, यहाँ पे टेम्प्रेरी रेजिडेंस यूज़ करोगे कि जो ऑनलाइन अप्लाई किया था। Then they will ask another question that what type of application it was, then you will choose the study permit, and यहाँ पे आप अपनी सारी इंक्वायरी लिख दोगे
दैट मैंने ऐसे अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाई है, उसका यूसीआई नंबर ये है, एप्लीकेशन नंबर इज़ दिस, ऑन विच डेट यू हैव अप्लाइड, यू विल मेंशन दैट and mention your passport number, date of birth, and then add your inquiry that you forget to add your bank balance certificate or tuition receipt or bank balance statements, and then you will complete the whole form. Apart from this, it was just an example. कई बार होता है कि हमसे IRCC वाले कोई डॉक्यूमेंट डिमांड कर लेते हैं. सपोज उनको लगा कि आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं दैट आर नॉट सफिशिएंट, दे वांट you to send another financial doc through which you can prove that you can survive in the Canada. तो तब भी उस केस में भी हम जो है IRCC वेब फॉर्म रेज कर सकते हैं अपनी इंक्वायरी ऐड करके यहाँ पे. तो यहाँ पे हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, फैमिली नेम, गिवन नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ एंड UCI एंड एप्लीकेशन नंबर में से हम एक चूज़ करेंगे. आइदर यू कैन राइट योर UCI नंबर और एप्लीकेशन नंबर एंड देन अगेन द इंक्वायरर इन्फॉर्मेशन. तो who is inquiring information on your behalf? Either it would be you, your representative or your sponsor. So mostly क्या होता है, एप्लीकेंट्स ही होते हैं. सपोज मेरी एप्लीकेशन है, आई एम द एप्लीकेंट, आई एम इंक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन, सो आई विल चूज़ द एप्लीकेंट. अगर मेरे बिहाफ पे मेरा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा एजेंट है, तो अगर हम रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, ही हैज़ टू फिल हिज ओन इन्फॉर्मेशन. अगर स्पॉन्सर है, अगर मुझे सपोज मेरे हस्बैंड ने या मुझे किसी और ने स्पॉन्सर किया है यहाँ पे, तो ही विल ऐड स्पॉन्सर एंड देन इन these columns he will mention his own information. So it depends कि आप यहाँ से कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे. अगर आप एप्लीकेंट चूज़ कर रहे हो तो अगेन यू विल पुट योर फैमिली नेम, गिवन नेम, ईमेल एड्रेस एंड देन यू विल गिव अ कंसेंट एंड प्रेस नेक्स्ट. इसके बाद एक ऑप्शन आएगा कि आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है या नहीं करना है. यू कैन ऐड योर डॉक्यूमेंट एज वेल. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि अगर आपने स्टडी परमिट में कोई या किसी भी एप्लीकेशन में आप कोई डॉक्यूमेंट भूल गए हो तो आपने वो ऐड करना है, यू कैन ऐड दैट डॉक्यूमेंट. तो अदरवाइज़ अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो यू विल जस्ट प्रोसीड एंड प्रेस सबमिट. तो दिस वॉज द सिंपल प्रोसेस थ्रू विच यू कैन रीच योर वेब फॉर्म. कोई भी जो चीज़ है वो आप इन्फॉर्म कर सकते हो. तो ये तो था पुराना वर्जन IRCC वेब फॉर्म का. नाउ वी हैव द न्यू वर्जन. ये मुझे अच्छा लगा है बिकॉज इसमें उन्होंने अलग अलग आइडेंटिफाई कर दिए हैं कि आपको कौन सा चूज़ करना है. फॉर एग्जांपल हमें कोई अपडेट करना है या फिर हमें अपनी एप्लीकेशन के बारे में जानना है, और एल्स वी वांट टू नो अबाउट द प्रोग्राम और सर्विसेज, लाइक कोई स्टडी वीज़ा के बारे में जानना है, कोई स्पॉन्सरशिप फाइल्स के बारे में जानना है, तो वो हम इसमें जाके जानेंगे. एंड अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रिपोर्ट करनी है तो वी विल गो ऑन दिस कॉलम. सो अगर हमने वेब फॉर्म रेज करना है, वी विल चूज़ अपडेट, आस्क अबाउट और अपडेट योर एप्लीकेशन. वी विल अगेन हैव मैनी ऑप्शंस. उसमें क्या था कि हमें ड्रॉप डाउन ऑप्शंस आ रहे थे. यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बना दिए उन्होंने. तो फर्स्ट इज़ चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस. अगर हमने एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है तो वी विल चूज़ दिस वन. चेंज और अपडेट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऐड, चेंज और कैंसिल अ representative, add a document to your application, ask for urgent processing for your permanent resident card, withdrawal or cancel your application, schedule or change the date, time of your appointment, interview or test and other. सो उसमें हमने ड्रॉप डाउन में देखे थे, देयर वर सो मैनी ऑप्शंस कि आपने अर्जेंट प्रोसेसिंग करवानी है, कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है, एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है. तो इसमें उन्होंने अलग अलग कॉलम्स बना दिए हैं. तो अगर तो हमारी कोई इंक्वायरी आउट ऑफ दीज है तो हम इसको चूज़ करेंगे, और एल्स अगर कुछ और ही है तो वी विल गो फॉर द अदर. तो हाँ, लेट्स ओपन that we want to add a document to your application. So we will continue to form. It's also very easy. So again हमें यहाँ पे choose कर लेना है कि who are you? Are you the principal applicant? Are you the representative? Or are you writing on behalf of the principal applicant or sponsor, you can say. So I will choose I am the applicant and continue to form.
Why this question is important? Because on the behalf of this question they will give you these questions. If you are representative, they will ask you the questions related to the representative. For example, they will ask about the IRCC consultant number, your name, your email ID, your agency name, and if you are sponsored, they will ask questions according to that. So अगर मैंने applicant किया तो I have to give my first name, then my last name and email address. Then I have to confirm my email address, date of birth, country of birth. Country of birth के बाद आ जाता है okay, so they have given you that you have to choose only one of these three fields, either application number, UCI number और passport number. तो यहाँ पे या तो हमें अपना application number ऐड करना है. एप्लीकेशन नंबर ऐड करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन चूज़ करेंगे कि कौन सी थी. सपोज फॉर एग्जांपल टेम्प्रेरी रेजिडेंस थी, एंड देन टेम्प्रेरी रेजिडेंस में क्या था, वर्क परमिट था. उसके बाद हमने अपना यूसीआई नंबर ऐड करना है यहाँ पे. एंड अगर हमारा यूसीआई नंबर नहीं है तो वी हैव टू कंफर्म दैट वी डोंट नो यूसीआई नंबर. देन दे विल गिव यू द अनदर ऑप्शन. देन व्हाट कंट्री और टेरिटरी वर यू लिविंग इन व्हेन यू सबमिटेड योर एप्लीकेशन. तो आप इनसाइड कनाडा थे या फिर आउटसाइड कनाडा किसी और कंट्री में थे, यू हैव टू चूज़ दैट कंट्री. What nationality is listed on your passport you used to apply. तो यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग ऐड करोगे. अगर आपका इंडिया है तो यू विल चूज़ इंडिया. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ योर पासपोर्ट नंबर. यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर ऐड करोगे. व्हाट इज़ द इशूइंग अथॉरिटी, आपका पासपोर्ट किस कंट्री ने जो है वो इशू किया है, तो यू विल चूज़ द कंट्री नेम अकॉर्डिंग टू योर कंट्री. एंड देन हाउ डिड यू सबमिट. तो आपने अपनी एप्लीकेशन जो है कैसे सबमिट की थी. वॉज इट सबमिटेड ऑनलाइन, ऑन पेपर और एट अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर. सो 99% applications are online, so we will choose online. Then we have to tell about our request. Did we ask you to add a document to your application. सो यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कई बार IRCC खुद डिमांड कर लेता है. दे सेंड यू अ रिक्वेस्ट लेटर एंड डिमांड अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर साइड. तो अगर ऐसा किया है उन्होंने आपके अकाउंट से आपको रिक्वेस्ट करके डॉक्यूमेंट मांगा तो यू विल चूज़ येस. इफ़ नॉट then you will choose no, I want to add document to support or complete my application. You will choose it accordingly, and then you will explain the reason that why you are raising this request form or IRCC web form. You have 1500 limit to write in this, and after that you will choose a document which you want to send right here, and it should not be bigger than 2 MB. And after that you will give your consent and review your request. This was the easiest way, I think, rather than the old version. It is the easiest one because इसमें उन्होंने सब कुछ ही बड़ा easily clear कर दिया है. सबसे पहले वो आपको पूछ लेते हैं कि आप एप्लीकेंट हो, रिप्रेजेंटेटिव हो या फिर स्पॉन्सर हो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस. सो ये तो था न्यू वर्जन ऑफ हाउ टू रेज IRCC वेब फॉर्म. आई होप आपको समझ आ गया होगा. एंड सिमिलरली वी हैव अनदर ऑप्शंस एज वेल. सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी जो एप्लीकेशन है वो विदड्रॉ करनी है तो यू कैन अगेन गो टू द फॉर्म. तो उसमें भी आप सबसे पहले बताओगे कि आप कौन हो. अगर आप प्रिंसिपल एप्लीकेंट हो तो कंटिन्यू द फॉर्म. अगेन all same columns, first name, last name, email address, confirm your email address, date of birth, country of birth, your application number, then what did you apply for, your UCI number, then tell about your request and upload any document that you want to support with your application, and then give consent and review your request or submit it. So that's all. It was the very easiest process. I think this one is the better option rather than go for the old version, because they have make it more clear, more understandable for the applicants as well, and I think for the IRCC immigration officers as well. They also come to know okay from which section they are giving the request, and it's easy for them to process as well. तो ये तो था एक easy सा way how to raise IRCC web form. I hope सबको समझ आ गया. If you have any doubt, do comment in the section below and let me know. And thank you so much. आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दे रहे हो.
एंड ऐसे ही कंटिन्यूसली मुझे सपोर्ट करो, आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया करो जब भी आप मेरे चैनल पे आते हो। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी एक अच्छे से टॉपिक पे। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।